नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रेनू सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे हाथ में आप इस वक्त एक तस्वीर देख रहे हैं। ये पेंटिंग आपको पूरे सनातन के दर्शन करवाती है और इस पेंटिंग को बनाने वाले नवीन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इसके बारे में जो है हमें पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमें बताएंगे कि ये पेंटिंग जो है आपने कैसे बनाई? ये पेंटिंग मैंने 6.25 वर्षों में बनाई और ब्रश के एक बाल से बनाई गई है। इसमें कुल मिलाकर के 20 लाख कृतियां आपको दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर गणेश जी रिद्धि सिद्धि सहित है। 500 खंडों में संपूर्ण रामचरितमानस का दर्शन आपको इसमें मिलेगा। इसमें आपको राम मंदिर के भी दर्शन होंगे। ऊपर राम मंदिर के ऊपर शिवलोक से जो देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं वो भी आपको दिखाई देगा। पुराना रामलला का विग्रह आपको दिखाई देगा। उसके अलावा 211 प्रसिद्ध मंदिर जो हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। और 20 जो इसके 24-28 ब्लॉक्स हैं उसमें सबसे बड़े ब्लॉक में आपको कामधेनु पृथ्वी पे अवतरित होते हुए दिखाई देगी। सारे साधु संत उनके दर्शन कर रहे हैं। 24 तीर्थंकर से दशावतार, 31 हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां जो कि राम दरबार के चारों तरफ बनी हुई है और सीता स्वयंवर का पूरा दृश्य आपको दिखाई देगा। इसके अलावा 4 कोनों में आपको ये जो कोने देख रहे हैं, इन 4 कोनों में आपको चारों युग के 4 मंदिर, जैसे सतयुग के बद्रीनाथ जी, त्रेता के रामेश्वर धाम, द्वापर की द्वारका और कलयुग के जगन्नाथपुरी। इसके अलावा ये जो बॉर्डर्स देख रहे हैं आप, 1 mm, 2 mm, 3 mm की बॉर्डर्स हैं, उन सभी बॉर्डर्स में कुल मिलाकर के 51,000 बार राम नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी 6.25 साल के अथक परिश्रम से बना है और मैं तो मानता हूँ बालाजी की कृपा से बन पाया है। और ये दृश्य देखेंगे तो ये नवदुर्गा का दृश्य है और ये 211 मंदिर, इसमें मतलब पूरे सनातन के एक तरह से पूरे दर्शन है। और यहाँ रविंद्रपुरी जी महाराज ने खास तौर से मुझे आमंत्रित किया था जयपुर से कि आप कुंभ में आए और महाकुंभ में महादर्शन लगाएं। तो यहाँ सभी साधु संतों का ढेरों आशीर्वाद मिल रहा है। राष्ट्रपति पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। कितना समय आपको इसे बनाने में लगा और सबसे बड़ी बात, क्या चैलेंजेस क्या थे इसको बनाने में? क्योंकि ये देखने में ही बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई, लेकिन दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, यकीनन इसको बनाने में भी उतनी मुश्किल रही। हाँ, मुश्किल तो मैम एक्चुअली जब कुछ आदमी व्यक्ति ठान लेता है तो मुश्किलें तो आती है, लेकिन जब आपका कोई टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, तो आनंद आता है उस काम में। इसमें मैं पहले कई बार रामचरितमानस पढ़ी 3-4 बार, फिर उसमें से मुख्य मुख्य घटनाएं मैंने ही नहीं लिखी, अपितु ये जो कथावाचक हैं, बड़े पंडित पुजारी साधु संत हैं, उनसे भी मैंने राय मशवरा किया। उसके बाद 500 खंड लिखे और उन 500 खंडों को पहले मैंने पेंसिल स्केच किया, फिर उसके बाद मैंने इस पे उतारना शुरू किया। तो चैलेंज तो रहे हैं, लेकिन भगवान हनुमान जी महाराज का कार्य था, उनको प्रार्थना करके बैठता था, उनकी गद्दी लगाता था, तो सभी कुछ सहज ढंग से हो पाया। हम कभी भी जब कुछ बनाना शुरू करते हैं या लिखना भी शुरू करते हैं, तो एक बार लिखा हुआ नहीं अच्छा लगता है, उसको फाड़ते हैं, दूसरा लिखते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से जो है एक साफ चित्र हमारे सामने आता है। तो आपको कितना लगा? हाँ, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि लिखने में ही कई पन्ने फटते हैं, तो आपने तो इसमें तो रीटेक का पेंटिंग में तो कोई चांस होता नहीं है। तो ये मैं वही मानता हूँ कि बालाजी की का आशीर्वाद रहा कि ये सब कुछ बिना रोक टोक के, मतलब इसमें रीटेक का चांस नहीं होता। पेंटिंग में तो जो आपने स्केच कर दिया फिर डायरेक्ट बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा। तो एक कहीं भी मेरे को कोई रुकावट नहीं है। बालाजी महाराज की वही मैंने कहा कि वो उनसे प्रार्थना ये करता हूं। पहली बार का तैयार हुआ, एक ही टेक में आपने तैयार किया पहली रूप में? हाँ, मैंने बताया आपको कि पहले मैंने पेंसिल स्केचेस पे रिहर्सल किया पूरा, फिर उसके बाद जब इस पे बैठता था तो बालाजी की गद्दी लगा के बैठता था, तो उनकी कृपा से कोई अवरोध नहीं आया और आपके सामने चित्र है ये। जैसे आपने बताया कि 6 साल का समय आपको इसमें लगा। 6 साल का समय, कैसे आप इसके प्रोसेस में क्या था? फिर आप कितना घंटे इसको देते थे बनाने के लिए? हाँ, ये भी एक्चुअली क्या है, मेरा सबसे मुख्य टारगेट तो ये था कि एक ऐसी पेंटिंग बनाऊं जिसके जिसके जरिए, विजुअल्स के जरिए जो युवा है हमारा, वो रामचरितमानस के बारे में जान सके, अपितु पूरा विश्व रामचरितमानस के बारे में जान सके। तो मैंने इसको पहले पूरा इसका स्केचेस वगैरह तैयार किए और जैसा कि सभी लोग देख के इसको बोलते हैं कि हमारा तो 5 मिनट में आंखें चकरा जाती है, आपने 6.25 साल कैसे दे दिए। तो वो सब कृपा, और दूसरी बात, मैं 1-1 घंटा करके फिर आधा घंटा रेस्ट किया करता था। जैसे 8 घंटा मैंने काम किया तो उसके बीच बीच में 4-5 घंटा रेस्ट होता था। उस गैप में मैं कर करके और फिर इसको मैंने तैयार किया। आपने अभी बताया कि मैंने पहले इनको पढ़ा और कुछ-कुछ अध्याय जो हैं उससे लिए और तब जाके इसको जो है इसमें जो है उन चीज़ों को डाला है। उस अध्ययन में कितना समय लगाया?
उस अध्ययन में समय एक्चुअली वो प्रोसेस चलता गया, 6.25 साल वर्ष में ही सारा कार्य हुआ। मैंने शुरू किया, किताबें पढ़ी, मतलब रामचरितमानस को बार-बार पढ़ा, फिर मैंने दृश्य लिखे, कुछ दृश्यों में त्रुटि हुई, फिर उनको काटा, दोबारा लिखा। जो भी मेहनत हुई वो लिखने में हुई। जैसा कि लेखन होता है, जैसे हम मूवीज़ भी बनाते हैं तो उसमें 3 ही चीज़ मेन होती है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। मतलब स्क्रिप्ट अगर आपकी पहले तैयार होगी, साउंड, तो आपका फिर हर चीज अच्छी बनेगी। जो भी चित्र है, चलचित्र है, सब कुछ स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। तो वो जो मेरी मेहनत थी, वो मैं आपको कभी फुर्सत मिलेगी तो वो किताब दिखाऊंगा जिसमें कितनी काटा पीटी है। फिर संख्याओं को भी चेंज किया है, सभी कुछ। क्या ये कहा जा सकता है कि ये आपकी अब तक की सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन चित्रकारी है? हाँ, मेरे को एक दूसरी पेंटिंग के लिए मिला था, जो कि मैंने ताजमहल की हिस्ट्री पे पेंटिंग बनाई थी। उसमें 10 लाख फिगर थे। उसकी भी बहुत तारीफ होती थी, हुई है। उसका अभी वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके, ये तो मतलब ताजमहल तो इसके सामने कुछ ही नहीं है। वो 20 बाई 24 इंच की थी, ये 24 बाई 31 इंच की पेंटिंग है। उसमें 10 लाख फिगर थे, इसमें 20 लाख फिगर है। वो लिटरेचर नहीं है, ये लिटरेचर है। वो भी लिटरेचर है, आई थिंक वो एक बिल्डिंग का लिटरेचर है, लेकिन ये पूरे हिंदुत्व का लिटरेचर है। तो इसको लिटरेचर पेंटिंग भी हम कह सकते हैं, और सनातन का पूरा दर्शन इसमें दर्शाया। तो ये अभी आपने बताया जो आपने पहली बनाई है वो ताजमहल से जुड़ी हुई है, तो इसका आइडिया आपके पास कैसे आया फिर कि आप इसको इस तरह से बनाना? हाँ, जैसे अब देख रहे हैं आपकी भाई, काफी दिनों से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, तो वो आंदोलन चल रहा, मुद्दे चल रहे, केस चल रहा था। तो उसी दौरान जब ऐसे ही विचार आया कि अब मेरे को कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि अगर मान लीजिए डिसीजन नहीं भी आ पाता है, तो भी इस पेंटिंग को मैं लेके पूरे विश्व भर में घूमूंगा, जिससे पूरे हिंदुत्व को एक कर सकूं और हिंदुत्व के बारे में, राम के बारे में लोगों को बता सकूं। लेकिन लक ऐसा हुआ कि 2017 से जैसे ये पेंटिंग लगाई, उस वक्त आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बदल दिया था। तो 2007 जब से लगी, तब से बस वो जीत होती गई, और ये भी 2024 15 जनवरी 2024 को ये तैयार हुई, और राम मंदिर बन के अब 2022 में तैयार हो गया था। तो वो भी मतलब एक बहुत बड़ी खबर बनी थी, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये पहली जगह है जहाँ पर आप इसे प्रदर्शित कर रहे हैं या इससे पहले भी कहीं? नहीं, इससे पहले प्रदर्शित हो चुकी है। रामभद्राचार्य जी ने इसको सरमाथे ले लिया है ना, बिल्कुल सरमाथे ले लिया। अभी मैं सब आपको दिखाऊंगा। और उन्होंने ये जो चित्रकूट है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, वहाँ ही उन्होंने वहाँ पे अपनी तुलसी पीठ में उसका विमोचन भी किया है, रामभद्राचार्य जी का। तो वो सफर जब से चलता आ रहा है। और राम मंदिर में भी मैं वहाँ अयोध्या भी जा चुका। एक चंपत राय जी को भी मैंने भेंट की है प्रति, लेकिन अभी वो व्यवस्थित जगह नहीं मिल पा रही है। तो उसको व्यवस्थित जगह मिल करके बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें योगी जी उसका विमोचन करेंगे, तो वो भी प्रोसेस चल रहा है। आगे क्या सोचा है फिर, और कुछ है दिमाग में कि आप किसी और चीज पे करना है? हाँ, ये तो मेरा चल ही रहा है। ये तो इसका तो प्रोसेस, ये तो मान लीजिए कि अयोध्या जी में हमको अंतिम जो लक्ष्य है, वो अयोध्या जी में इसका एक सैटेलाइट म्यूजियम बनाना है, जिससे पूरा विश्व इसके बारे में जान सके। तो वो प्रपोजल बना के सरकार को देना है, वो सारा तैयार है। मोदी जी से मीटिंग है, और उसके बाद फिर जो भी होता है। और उसके अलावा मैंने राम मंदिर के इतिहास पे, हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर, वो मैंने एक कंपोजिशन कर रखा है, जिसमें राम मंदिर कैसे बना, लव कुश ने कैसे बनाया, कैसे बाद में वो जीर्ण शीर्ण हुआ, फिर कुछ राजाओं ने आके फिर उसको जीर्णोद्धार करवाया, फिर जीर्ण शीर्ण हुआ, फिर जीर्णोद्धार कराया। तो फिर उसके बाद लोधी आया, लोधी के बाद फिर बाबर आया। लोधी ने भी शुरू कर दिया था मंदिर तोड़ना, मस्जिद बनाना। फिर बाबर ने उस काम को आगे बढ़ाया, काफी मंदिर तोड़े, मस्जिदें तोड़ी। वो सारा दृश्य उसके अंदर पूरा है, मतलब। और कैसे कैसे आंदोलन बढ़ा, कैसे कैसे निहंगों ने भी इसमें साथ दिया, कैसे कैसे, वो सारा कुछ लेखन करके मैं उसी पे कार्य कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। ये थे हमारे साथ नवीन शर्मा जी, जो अपनी पेंटिंग के जरिए सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।